हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राव, रीजनिंग एजुकेटर राव स्टडी चैनल पर आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। और यहाँ पर आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही खास स्पेशल एक वैकेंसी, एक पोस्ट आरबीआई असिस्टेंट सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। अगर याद हो आप सभी लोगों को, मैंने इससे पिछली एक वीडियो बनाई थी और आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी एंड तक आ जाएगा किसी भी हाल में। और इसका जो एग्जाम प्री का एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो रहा है मार्च फर्स्ट ऑफ वीक, मतलब 4 मार्च को यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन तो आना ही है, ये ड्यूटी है। अब आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नोटिफिकेशन या आप सभी लोगों को ये स्टडी। नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो आप सभी लोगों को इतना समय नहीं मिलेगा कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई करें। इसलिए अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना ही है, जनवरी एंड तक आ जाएगा किसी भी हाल में। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें। आप सभी लोग को आज आरबीआई असिस्टेंट के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग यहाँ पर रूमर फैला रहे हैं कि सर आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं कि सर एसएससी में जितने भी एग्जाम है उनके पैटर्न चेंज किए गए, तो सभी भर्ती जितने भी हैं आईबीपीएस भी अपना एग्जाम पैटर्न चेंज करेगा। तो ऐसा अभी कोई भी खबर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही आरबीआई का यहाँ पर सिलेबस वगैरह कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। अभी आप सभी लोगों को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ और पूरा डिटेल आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन आने के बाद भी मिल जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए आप सभी लोगों को बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई असिस्टेंट। आरबीआई एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सभी लोग इंतजार करते हैं। एक अलग में पहचान होती है। अगर आप लोग अगर कंपेयर करें और भी, चाहे एसबीआई हो चाहे आईबीपीएस के अंदर आप सभी लोगों के यहाँ पर जितनी भी बैंक आती हैं, अलग होती है, थोड़ी सी इमेज होती है कि हम रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में है। आरबीआई एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ, इसमें जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो असिस्टेंट की बात की जा रही है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आप सभी लोगों को बता देता हूं कि इसका प्री मेंस एलपीटी 3 स्टेज में ये परीक्षा कंप्लीट होती है। और इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। और आप सभी लोगों को इसकी एज भी बता देते हैं कि 20 से 28 वर्ष का जो भी होगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। और इसकी सैलरी जो है वो 45,000 से मतलब ऊपर ही होती है। इसमें फैसिलिटी अगर अलाउंस जोड़ दिया जाए तो काफी अच्छी सैलरी पहुंच जाती है। अब मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर जानकारी देते हुए ये भी बता देता हूँ कि इसमें पूरी डिटेल में बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आरबीआई असिस्टेंट 2023 एग्जाम इज गोइंग टू कंडक्ट इन 3 फेजेस। कौन कौन सा, प्री मेंस एलपीटी। द प्री एग्जामिनेशन हैज 3 सेक्शन, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये प्री में आप लोगों से 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और ये भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि सेक्शन वाइज टाइमिंग चलती है कि इसमें क्या क्या कितने नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है। सेकेंड मेंस एग्जाम जो है उसमें 5 डिफरेंट सेक्शंस आप सभी को देखने को मिलते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग है। यस, बिल्कुल ही है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। आप सभी लोगों को यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ कि प्री एग्जाम का पैटर्न क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज की 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो, और 30 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ड्यूरेशन आपको 20 मिनट दिया जाएगा। आप लोगों ने अभी और भी एग्जाम दिए होंगे, कभी कभी आप लोगों को एक्चुअल टाइमिंग जो टोटल टाइमिंग मिलती है वो मान लो 1 घंटे दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को टाइमिंग देखने को मिल रही है। इंग्लिश में 20 मिनट दिए जाएंगे, उसमें 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 35 का है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम मार्क्स 35, ड्यूरेशन 20 मिनट। तो टोटल अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100, और ड्यूरेशन की बात करेंगे टोटल तो 60 मिनट। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन वाइज अलग अलग टाइमिंग दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40 के, और ड्यूरेशन इसमें 30 मिनट का दिया जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 ड्यूरेशन, 30 मिनट ड्यूरेशन मिलता है। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स से 20 मिनट आप लोगों को देखने को मिलता है। जीए की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट आप सभी लोगों को देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब मेंस में आप लोगों से 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स का, और इसमें टोटल समय जो मिलेगा वो 135 मिनट का मिलेगा।
अब जानकारी देते हुए ये भी बता देता हूं कि एलपीटी होता क्या है। एलपीटी में किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब आप प्री में शॉर्टलिस्ट किया जाते हो तो आप मेंस में जाओगे, और मेंस को जब शॉर्टलिस्ट करो मतलब पास करोगे तो आप एलपीटी के लिए जाते हैं। एलपीटी मतलब 3 राउंड में इसमें कहीं ना कहीं इसमें परीक्षा कंप्लीट होती है, जैसे प्री मेंस एलपीटी। एलपीटी क्या है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है एक। आप सभी लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर जो लैंग्वेज ऑफ फॉर एलपीटी, जैसे आप एरिया वाइज बिलोंग करते हैं, कोई अहमदाबाद रीजन से, तो वो गुजराती में एलपीटी मतलब अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसका। मान लो बेंगलुरु में है तो वो उसका कन्नड़ में होगा, भोपाल से बिलोंग करता है तो हिंदी, भुवनेश्वर तो उड़िया, चंडीगढ़ तो पंजाब हिंदी, चेन्नई तमिल। कहने का मतलब आप अगर अहमदाबाद एरिया में तो आपको गुजराती आना चाहिए। इसी तरीके से चेन्नई तो तमिल, और यहाँ पर गुवाहाटी अगर बात करें तो यहाँ पर बंगाली। तो यहाँ पर काफी यहाँ पर वो दिए गए हैं, काफी लैंग्वेज दी गई हैं। हैदराबाद की बात करें तो तेलुगु, जयपुर की बात करें हिंदी। तो ये कुछ स्टेट मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर दर्शाए हैं, और आप लोगों को शहर सिटी दर्शाई है आप सभी लोगों को। जैसे कानपुर और लखनऊ की बात करें तो हिंदी में बात की जा सकती है, हिंदी में इसका लैंग्वेज एलपीटी होगा। जम्मू की बात करें तो उर्दू हो गया, और हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो तिरुवनंतपुरम की बात करें तो मलयालम हो गया, पटना हो गया तो हिंदी, मैथिली। न्यू दिल्ली की बात करें तो हिंदी, नागपुर की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में आता है तो आप लोग मराठी में दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो। मुंबई की बात करें तो मराठी। तो ये सब कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को लैंग्वेज एलपीटी टेस्ट होता है। साथ ही साथ जानकारी देते हुए ये भी बता देता हूं कि इसका सिलेबस क्या है। अगर आप अभी से अगर तैयारी करना शुरू करते हैं तो सिलेबस को ध्यान से देखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, synonyms, antonyms, sentence correction, word meanings, close test, one word substitution, sentence rearrangement, sentence complete और फ्रेजेस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये इंग्लिश का सिलेबस है, आप लोगों को इतना पढ़ना है। इसके साथ साथ जानकारी देते हुए ये भी बता देता हूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, एवरेज प्रोबेबिलिटी, एलिगेशन एंड कंपैरिजन एंड प्रिमिटिशन एंड कॉम्बिनेशन, पाइप सिस्टम्स, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परसेंटेज, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ने होंगे। इसी साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड रो अरेंजमेंट, सिंबल्स एंड स्टेटमेंट, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आप सभी लोगों को रीजनिंग में पढ़ना होगा। हालांकि मैं पूरा डिटेल में आप सभी लोगों को सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा कि रीजनिंग में आप लोगों को कैसे पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ते तो सभी है, सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होता है। क्योंकि सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो जिनको एक्चुअल में सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता, आप लोग बोलते हैं कि सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वही 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर 4 सब्जेक्ट वही पूछे जाते हैं तो हर एक नोटिफिकेशन में हर एक एग्जाम का अलग अलग सिलेबस नहीं दिया जाता। तो सिलेबस आप लोगों को डीप में पढ़ना होगा, तब आप लोग पहचानेंगे कि इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें क्या नहीं पूछा जाता। जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जब भी कोई आप एग्जाम देने जाते हैं, तो जो नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग सिलेबस दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे पेपर एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया, क्योंकि वही सब आपने रीजनिंग तो देखो दूसरे एग्जाम में भी पूछी जा रही है, लेकिन आपसे इस एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है रीजनिंग में और दूसरे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, वो आप लोगों को कंपैरिजन करके यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता देते हैं कंप्यूटर नॉलेज सिलेबस क्या होता है। जैसे कंप्यूटर नॉलेज में आप सभी लोगों को लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना होगा, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़नी होगी, डिवाइसेस के बारे में पढ़ना होगा, वायरस एंड हैकिंग के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ने होंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता देते हैं कि जीए में क्या पढ़ना है। तो करंट वर्ल्ड न्यूज आप सभी लोगों को बता देते हैं कि जीए में आप लोगों को करंट अफेयर्स की बात करें, जैसे करंट वर्ल्ड न्यूज जो लेटेस्ट न्यूज रहती है उसके बारे में पढ़ना है। अब लेटेस्ट न्यूज 2 तरीके की होती है। आप लोग जब कोई भी अमर उजाला, दैनिक जागरण जो लोकल के लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों से कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके की खबरें आती हैं। वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलती हैं कि आपके एरिया में 4 मर गए, 2 खत्म हो गए, किसी की चोरी हो गई, किसी की बरामद कर लिया। ये कुछ भी नहीं करना है, ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ये आप लोग देखो न्यूज़पेपर पढ़ने का भी ढंग होता है। आपको पढ़ना क्या है, मतलब देश में क्या चल रहा है, इकोनॉमी क्या है, ये सब आप लोगों को, फाइनेंस के बारे में पढ़ना होगा। ये तरीके की चीजें पढ़नी होंगी। या बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो चर्चा में बना हुआ है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। करंट इंडिया न्यूज,
ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट अब आपको पढ़ना होगा, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी होगी, आरबीआई के टर्म्स पढ़ने होंगे। जब आरबीआई का एग्जाम दे रहे हैं तो आरबीआई टर्म्स पढ़ने होंगे। तो ये सब आप सभी लोगों को पढ़ने होंगे। एक्ट हो गया, लॉ हो गया, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को गहन अध्ययन करना होगा। साथ ही साथ मैंने पूरा आप सभी लोगों को जानकारी यहाँ पर बता दी है। अब आप सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर आखिर फिर भी बता दीजिए कि आरबीआई का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पर पढ़ने के पहले कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बैंकिंग एग्जाम का रिकॉर्ड रहा है कि वो एक एक महीने या 15-20 महीने, सॉरी 15 या 20 दिनों में भी वो पेपर को कंडक्ट करा देते हैं नोटिफिकेशन निकालने के बाद। तो आप उनकी तेजी पर तो कोई शक ना करें कि इतने जल्दी एग्जाम नहीं करा पाएगा आरबीआई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है इंडिया का जो बहुत वेल प्रिपेयर्ड रहता है पहले से ही, और आप सभी लोगों को बता देते हैं कि बहुत ही कम समय में ये पेपर को कंडक्ट करा देता है और कम समय में ही तुरंत रिजल्ट निकाल के फाइनल कर देता है। अभी तक आप लोगों ने पिछला रिकॉर्ड देखा होगा, अगर आप किसी भी एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो बैंक एग्जाम बहुत प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप सभी लोगों का एग्जाम कराता है और सिस्टमेटिक टाइमिंग से ही आपका रिजल्ट आ जाता है। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एक ऐसा ही फील्ड बचा हुआ है जिसपे थोड़ा सा ट्रस्ट बना हुआ है कि बैंकिंग के एग्जाम है वो प्रॉपर टाइम से होने हैं। तो आप सभी लोग ये मत समझना कि इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनवरी एंड तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मैंने पूरी डिटेल आप सभी लोगों को बता दी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आरबीआई के लिए और आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोग इस तरीके से चीजों को फॉलो करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू।